हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हरीश हिंदी पर। आज हम जानेंगे अनस्टॉपेबल ब्रेन बाय कायरा बॉबिनेट। राघव एक 35 वर्षीय बिजनेसमैन अपने जीवन में असफलताओं से घिरा हुआ था। वह अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन बार बार असफलता उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती थी। हर बार जब वह किसी डील में हारता, उसकी हिम्मत और भी कमजोर हो जाती। एक बार उसके दोस्त ने उसे अनस्टॉपेबल ब्रेन बाय कायरा बॉबिनेट नामक किताब की सिफारिश की। राघव ने सोचा कि यह भी बाकी सेल्फ हेल्प किताबों की तरह ही होंगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि यह किताब सिर्फ प्रेरणा देने वाली नहीं थी, यह विज्ञापन पर आधारित थी। यह किताब बताती थी कि कैसे हमारा दिमाग असफलताओं पर प्रतिक्रिया करता है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं। किताब के पहले अध्याय में डॉक्टर कायरा बॉबिनेट ने एक छोटे से मस्तिष्क भाग हबेनुला का परिचय दिया। यह हिस्सा हमारी असफलताओं को रिकॉर्ड करती है और हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जब भी हम किसी चीज़ में असफल होते हैं, हबेनुला सक्रिय हो जाता है और हमारे दिमाग को संदेश भी भेजता है कि यह चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, कोशिश मत करो। राघव को अपनी जिंदगी के कई ऐसे क्षण याद आए जब उसने हार मान ली थी। वह सोचने लगा था कि क्या उसकी असफलताओं का कारण वास्तव में उसकी मेहनत की कमी थी या उसका दिमाग ही उसे बार बार रोक रहा था। किताब के अगले हिस्से में लेखक ने बताया कि मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित किया जा सकता है और यही प्रतिक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। इसका मतलब यह भी था कि अगर राघव अपनी सोच को बदलता तो वह अपनी असफलताओं से उबर सकता था। इस प्रक्रिया में पहला कदम था फेलियर लूप। इसको समझना, यानी जब भी हम असफल होते हैं, हमारा दिमाग उस अनुभव को रिकॉर्ड करता है और कैसे यह हमें दोबारा कोशिश करने से रोकता है। राघव को यह एहसास हुआ कि उसके दिमाग ने अनजाने में सफलता को इतना मजबूत कर लिया था कि वह हर नई चुनौती को पहले से ही हारा हुआ मान लेता था। किताब ने यह भी समझाया, बदलना बहुत जरूरी है। सफल लोग असफलताओं से सीखते हैं और इसे एक प्रतिक्रिया मानते हैं, जबकि आम लोग इसे एक अंतिम नतीजा मानकर हार मान लेते हैं। राघव ने इस विचार को अपनाने की कोशिश भी की। उसने अपनी पुरानी असफलताओं को लिखना शुरू किया, हर असफलता से मिली सीख पर ध्यान देना शुरू किया। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि जब वह अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर की तरह देखने लगा तो उसका डर कम होने लगा। किताब ने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई, हमारा मस्तिष्क केवल सफलता को ही पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को भी सहराता है। जब भी हम कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, हमारा दिमाग डोपामिन छोड़ता है, जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। और यही वजह है हम किसी काम में छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। राघव ने इस सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे रोज सुबह उठना, रोज नया ग्राहक कॉल करना और हर हफ्ते नई स्किल सीखना। जब उसने इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा किया तो वह अंदर से ज़्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। किताब ने यह भी बताया कि हम अपनी पुरानी नकारात्मक सोच पैटर्न्स को कैसे बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर हम इसे लगातार करते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क बन जाते हैं, जो हमें नए तरीके से सोचने और प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं। राघव को यह बात समझ में आई कि असफलता से बचने के बजाय उसे नई रणनीतियों के साथ दोबारा प्रयास करना चाहिए। उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया और हर बार जब उसे कोई चुनौती मिलती तो वह सोचता, यह एक प्रयोग है, असफलता नहीं। राघव की सोच बदल रही थी, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या वह वास्तव में अपने मस्तिष्क को दोबारा प्रशिक्षित कर पाएगा या फिर वह पुरानी आदतों में लौट जाएगा? राघव ने अब तक यह समझ लिया था कि उसका मस्तिष्क उसकी असफलताओं को कैसे रिकॉर्ड करता है और उसे आगे बढ़ने से कैसे रोकता है, लेकिन समझना एक बात थी और असल जिंदगी में बदलाव लाना दूसरी।
किताबों के अगले अध्याय में डॉक्टर बॉबी नेट ने एक बहुत ही रोचक प्रयोग के बारे में बताया था, फेलियर रिस्क टेकिंग। यह एक तकनीक थी जिसमें व्यक्ति को जानबूझकर छोटे छोटे जोखिम लेने होते हैं ताकि उसका मस्तिष्क असफलता से बाहर निकल आ सके। राघव ने इस प्रयोग को अपनाने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसे असफलता का डर लगने लगे, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा ना हो। उसने शुरुआत एक साधारण चीज से की, एक ऐसे ग्राहक को कॉल करना जिसे वह पहले से ही जानता था कि शायद वह मना कर देगा। पहले तो उसके हाथ कांप गए, लेकिन फिर उसने सोचा यह सिर्फ एक प्रयोग है, असफलता नहीं। उसने फोन उठाया और ग्राहक से बात की जैसे कि उसने सोचा था। ग्राहक ने मना कर दिया, लेकिन इस बार राघव के दिमाग में कुछ अलग ही था। उसने उस असफलता को निजी तौर पर नहीं लिया, लेकिन इस बार राघव के दिमाग में कुछ अलग हुआ। उसने असफलता को निजी तौर पर नहीं लिया। उसने यह महसूस किया कि मना किया जाना कोई व्यक्तिगत हार नहीं थी, बल्कि एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। कुछ दिनों तक राघव ने छोटे छोटे असफलता परीक्षण किए। उसने उन लोगों से बातचीत की जिनसे वह पहले से ही बचता था। उसने अपने काम में नए तरीके आजमाए और उसने जोखिम लेने की आदत डालना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका दिमाग असफलता को अलग नजरिए से देखने लगा। अब उसे जब भी कोई रिजेक्शन मिलता था, वह इसे एक सीखने का अवसर मानता था। डॉक्टर बॉबी नेट ने किताब में समझाया था कि हम बार बार नई सोच को अपनाते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। राघव ने इसे महसूस करना शुरू किया था। अब उसका दिमाग असफलता पर वही पुरानी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। अब जब राघव का दिमाग असफलता को बेहतर तरीके से संभालने लगा था, उसने अगला कदम उठाने का फैसला किया। छोटे सुसंगत प्रयासों के माध्यम से सफलता बनना। किताबों ने समझाया था कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सिर्फ 1% सुधार करे तो एक साल में वह 37 गुना बेहतर बन सकता है। राघव को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने खुद से वादा किया कि हर दिन वह अपने बिजनेस में कुछ नया करने की कोशिश करेगा, भले ही वह बहुत छोटा बदलाव क्यों न हो। अपने कंपनी की वेबसाइट को थोड़ा अपडेट किया। दूसरे दिन उसने अपने पुराने ग्राहकों को ईमेल किया और तीसरे दिन उसने एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया। इनमें से कोई भी बदलाव बड़ा नहीं था, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे लगता था कि वास्तव में आगे बढ़ रहा है। हालांकि हर बदलाव की राह आसान नहीं होती। कुछ हफ्तों के बाद राघव को फिर से आत्मसंदेह ने घेर लिया था। उसका दिमाग बार बार उसे कहता था, क्या तुम वाकई में बदल सकते हो? क्या यह सब वाकई में काम करेगा? और यही वह समय था जब किताब ने इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बताया। जब कोई व्यक्ति खुद पर संदेह करने लगता है, यह सोचकर कि वह योग्य नहीं है, भले ही वह अच्छा क्यों ना कर रहा हो। राघव को यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका दिमाग था जो उसे पुरानी आदतों में वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए किताब ने माइंडफुलनेस ट्रेनिंग पर जोर दिया। राघव ने हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने विचारों को शांत करने और गहरी सांस लेने के लिए निकालना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह अपने दिमाग को शांत करता तो उसकी नकारात्मक सोच कम हो जाती थी और वह अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकता था। धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगी। अब तक राघव ने बहुत कुछ सीख लिया था। असफलता का डर सिर्फ दिमाग की एक आदत थी जिसे बदला जा सकता था। छोटे छोटे प्रयास बड़ी असफलताओं में बदल सकते थे। आत्मसंदेह आना सामान्य था, लेकिन इसे स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता था। अब राघव का अगला लक्ष्य था बड़े जोखिम लेना और अपनी सोच को पूरी तरह से बदल देना। लेकिन क्या वह यह कर पाएगा? अब तक राघव ने अपनी सोच को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन क्या वह इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में लागू कर पाएगा? अब तक राघव ने अपनी सोच को बदलना सीख लिया था। वह असफलता से डरता नहीं था और छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। एक दिन उसे अपने बिजनेस में एक बहुत बड़े अवसर के बारे में पता चला। एक प्रसिद्ध कंपनी को उसकी सेवाओं की जरूरत थी
और अगर वह प्रोजेक्ट हासिल कर लेता तो उसकी कंपनी की पहचान पूरे देश में बन सकती थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और राघव को खुद भी विश्वास नहीं था कि वह इसे पूरा कर पाएगा। उसका दिमाग फिर से पुरानी डर की तरफ जाने लगा। क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? लेकिन इस बार उसने अपनी नई आदतों को अपनाया। उसने अपने डर को स्वीकार किया, उसे समझा और फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने कंपनी को प्रस्ताव भेजा और अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगा। राघव के दिमाग में कई सवाल थे। अगर मैंने प्रोजेक्ट ले लिया और फेल हो गया तो? अगर वे मुझसे मुश्किल सवाल पूछेंगे तो? अगर मैं शर्मिंदा हो गया तो? किताब में इस डर को प्रेजेंट मेमोरी फियर कहा गया था, यानी जब हमारा दिमाग हमें भविष्य की चिंता में डालकर हमें अभी एक्शन लेने से रोकता है। राघव ने सीखा था कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। तो उसने फोकस पद्धति का इस्तेमाल किया। उसने अपने आप से कहा, मैं अभी बस यह एक कदम लूंगा। उसने अपने प्रेजेंटेशन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा और हर दिन एक भाग पर काम किया। उसने अपनी आवाज को आत्मविश्वास से भरने के लिए रोजाना अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया, राघव आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मंच पर खड़े होकर अपनी बात रखी। जब सवाल मुश्किल थे, लेकिन उसने उन्हें धैर्यपूर्वक संभाला। अंत में कंपनी के अधिकार प्रस्तावित हुए और उन्होंने प्रोजेक्ट राघव को दे दिया। यह राघव के लिए बड़ी जीत थी, लेकिन असली जीत यह नहीं थी कि उसे प्रोजेक्ट मिल गया, बल्कि यह थी कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। राघव को अब यह समझ में आ गया था कि असफलता से डरना बेकार है। किताब में कहा गया था, सफल लोग वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो असफलता से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब राघव अपने जीवन को नई मानसिकता से देख रहा था। डर एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। असफलता एक अवसर है, रुकावट नहीं। छोटे छोटे सुधार बड़े बदलाव लाते हैं। राघव की कहानी अब वही थी जहाँ से उसने शुरू की थी, लेकिन अब वह वही इंसान नहीं था। पहले वह डर, संदेह और असफलता के डर से जूझ रहा था। अब वह जोखिम उठाने, नई चीजें सीखने और असफलता को गले लगाने के लिए तैयार था। किताब ने उसे यह सिखाया था कि कोई भी अनस्टॉपेबल बन सकता है अगर वह अपने मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करे। राघव ने महसूस किया कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हम अपने दिमाग को सही आदतों और सही सोच के साथ प्रशिक्षित करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वह एक नया इंसान बन चुका था। राघव की यह यात्रा सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने डर, असफलता और संदेहों से जूझ रहा है। क्या आप भी अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके अपनी सीमाओं को पार करना चाहते हैं? क्या आप भी छोटे छोटे सुधारों से बड़े बदलाव लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अनस्टॉपेबल ब्रेन का पाठ यही है। डर के बावजूद आगे बढ़ो, असफलता को गले लगाओ और धीरे धीरे तुम भी अनस्टॉपेबल बन जाओ। पूरी कहानी का सार हमें यह कहता है, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी बाधा हो सकता है, लेकिन सही प्रशिक्षण से वह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। असफलता से बचने की बजाय उसे अपनाना सीखो। हर असफलता एक सीख है। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करो, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएंगी। डर महसूस करना सामान्य है, लेकिन डर को हराना सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। आपका अनुभव कैसे रहा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया? अगर हाँ, तो अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।